हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड में स्वागत प्रकट करते हैं। आप सभी भक्तों के लिए एक विशेष खुशखबरी कि हम 3 दिवसीय भगवत गीता का बेसिक इन्फॉर्मेशन कोर्स आपके सामने लेकर आए हैं। इस भगवत गीता के बेसिक इन्फॉर्मेशन कोर्स में आपको ये पता चलेगा कि भगवत गीता वास्तविक है क्या, और इसमें इस पूरे 3 दिवसीय कोर्स में आपको ये पता चलेगा कि भगवत गीता में कितने विषय हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता वास्तविक भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, और आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को इस गीता का उपदेश दिया था। श्रीमद् भगवत गीता वास्तविक महाभारत का एक अंश है, और ये जो वार्ता है आज के इस युग में सबसे महान वार्ताओं में से एक है, क्योंकि ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये सभी हमारे लिए उपयोगी ज्ञान है। हमें जो है अपने अंदर इसका उपयोग करना है। और आप सबको यह भी बताते चले कि श्रीमद् भगवत गीता वास्तविक ना केवल हमारे यानी रिलीजन से लोग इसको पढ़ते हैं, अपितु अन्य जो है रिलीजन वाले भी इस भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए आपको ले चलते हैं आज के इस महान कार्य में, और इसमें प्रवेश करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिव्यान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददन्ति सोपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सहाग्रजातं सेगं रघुनाथतं सजीवनं साविदितं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सेगण ललिता श्री विशाखा निर्मतां सुचा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवत गीता, इसमें टोटल 700 श्लोक है। उन 700 श्लोकों में से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, और 41 श्लोक संजय ने कहा है, और 1 श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने कहा है, जो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो इस धृतराष्ट्र का नाम आखिर क्यों आया भगवत गीता में, यह भी लोगों का बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि वो वास्तविक वैसे तो अंधा ही था, और आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अंधा ही था। तो उसका नाम क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर एक विशेष खास बात यह थी, उसमें जिज्ञासा थी। तो जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है
उसका नाम इस शास्त्रों में हमेशा आता ही रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जिज्ञासु थे और साथ साथ प्रश्न भी कर रहे थे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र का नाम उसमें आता है। और श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। आप सभी को बताते चले कि इस पूरे 3 दिवसीय दिवस में, यानी कि 3 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता के इस कोर्स में आपको ये जानकारी मिलेगी कि भगवद गीता में ये जो 5 विषय हैं ये जो है क्या है। और ये भी जानकारी मिलेगी कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर हम कैसे अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है कि गीता को समझने के पहले गीता के किरदार जिनमें नाम आया वो सब लोग कौन थे। सबसे पहले है कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवद गीता में स्वयं भी कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, यानी कि मैं जो है वास्तविक ईश्वर हूँ। और ईश्वर का स्वरूप इसीलिए उनको कहा जाता है, इसीलिए भगवद गीता में उनको कहा जाता है क्योंकि वास्तविक जो गीता के बोलने वाले हैं, और गीता का मतलब ही यही है, भागवत माने भगवान और गीत माने गाना। तो भगवान का जो गीत है उसे कहते हैं भगवद गीता। तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। उसके बाद आपके सामने उनके धनिष्ठ मित्र अर्जुन, जो नर और नारायण, यानी कि नारायण भगवान श्री कृष्ण है और नर जो है अर्जुन है। और वही जो है मनुष्य रूप में आए हैं और वो भगवान अपने मित्र से, यानी कि भगवान से वो ज्ञान सुन रहे हैं। और ये जो है माने भगवद गीता में जो खास बात, विशेष बात आती है वो दूसरे अध्याय में आती है, जब अर्जुन कहता है कि मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ, अब मुझे आप उपदेश दीजिए। 2 दोस्त हैं, एक जो है अब वास्तविक देखा जाता है कि दोनों की, यानी कि दोस्ती में जो स्तर होता है वो एक ही होता है, यानी कि ऊपर नीचे का नहीं होता है, उसमें बराबर का होता है। पर एक अपनी खुद की इच्छा से गुरु स्वीकार कर रहा है और दूसरे उसकी इच्छा से गुरु बन रहे हैं। तो इसलिए उसमें अर्जुन का नाम आता है और अर्जुन भगवान का भक्त था। और बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं हम भगवद गीता क्यों पढ़े, हम तो इतने परेशान हैं, हमारे पास तो ये है, हमारे पास ये समस्या है। अर्जुन ने भगवद गीता कोई ऐसे खुले मैदान में या इस तरह से जगहों पे नहीं सुनी है जहाँ पर टेंशन फ्री होकर। अर्जुन ने तो भगवद गीता उस समय सुनी है जब वो विपदाओं से घिरा हुआ था, यानी कि उसे युद्ध करना था अपने परिवार के साथ। तो उस समय उसने अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी कृपणता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, अब आप मुझे जो है इसका उपदेश दीजिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषय हैं। उसमें पहला विषय यह है कि जीव कौन है, दूसरा विषय है ईश्वर कौन है, तीसरा विषय है कर्म क्या है, चौथा विषय है समय क्या है और 5वां विषय है प्रकृति। तो ये 5 जो है विषय भगवद गीता में, और पूरी भगवद गीता इस 5 विषयों पर ही समाई हुई है। तो वास्तविक पहला जो इसका, यानी कि आज का जो हमारी पहले वीडियो है, उस वीडियो में आपको हम जो है ये बताएंगे कि ये 2 जो विषय है ये क्या है। यानी कि पहला विषय है कि जीव कौन है और दूसरा है ईश्वर कौन है। आज लोग शास्त्र पढ़ के, वेद पढ़ के भी उनको ये नहीं समझ में आता है कि ईश्वर कौन है और जीव कौन है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बताती है कि जीव है कौन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण असंख्य जगह कह चुके हैं कि यह जीव मेरा ही अंश है। ममे अंशो जीव भूत जीव सनातन मम षष्ठानि इंद्रियानि, यानी कि ये जीव जो है मेरा जो है अंश है, परंतु ये जो 5 इंद्रिया और छठे मन के साथ घोर संघर्ष करने के कारण मुझे जो है भूल चुका है। और जीव वास्तविक जीव से स्वरूप नित्य कृष्ण दास,
यानी कि जीव का जो स्वरूप है वो हमेशा से ही भगवान का दास है। हम भगवान के साथ भगवत गीता के भूमिका में हमें प्रभुपाद जी ये बात समझाते हैं कि हम भगवान के साथ अनेक संबंध जोड़ सकते हैं। उसमें से हम भगवान को अपना जो है स्वामी मान सकते हैं, हम भगवान को अपना प्रेमी मान सकते हैं, दंपति यानी कि, और भगवान को हम अपना जो है सखा दोस्त भी मान सकते हैं। भगवान के साथ हम जो है माता तथा पिता का भी प्रेम कर सकते हैं, भगवान के साथ एक पुत्र का भी प्रेम कर सकते हैं। तो अनेक जो है संबंध हम भगवान से जोड़ सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो खास संबंध है वो है यानी कि स्वामी और ईश्वर का। हम अनादिकाल से जो है भगवान के दास या तो दासियां हैं, परंतु हम इस संसार में आने के कारण जो है ये बात भूल चुके हैं और हम सभी जो है स्वामी बनकर बैठ गए। तो वास्तविक जो है जीव का जो स्वरूप है वो जो है, जीव कौन है? भगवान का नित्य दास है। और आत्मा, इसका वास्तविक जो स्वरूप है वो आत्मा है, और आत्मा वास्तविक भगवान का ही अंश है। और यही पहला जो है हमारा जो है यानी कि विषय का जो पहला है टॉपिक, उस पर हम जो है और चर्चा करें। भगवान भगवत गीता में असंख्य जगहों पे भी बता चुके हैं कि जीव कौन है। तो वास्तविक इस संसार में हम देखते हैं कि सभी लोग ईश्वर जो है बनकर चल रहे हैं। सभी को पूछे तो कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई जो है समाज का मालिक है, कोई किसी घर का मालिक है, कोई किसी का मालिक है, परंतु सभी के अंदर भाव है सेवा का करना। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो किसी और किसी की सेवा नहीं करना। आप देखिए, जब आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अगर हमारा कोई एक बॉस है तो वो भी किसी और की सेवा कर रहा है, किसी की डिमांड को पूरा कर रहा है। जो किसी और की डिमांड को पूरा कर रहा हो तो वो जो है ईश्वर, वो जो है कैसे ईश्वर हो सकता है? वो कैसे जो है अपने आप को स्वामी मान सकता है? वो तो ईश्वर नहीं, वो दास कहलाता है। और आप सभी देखते हैं कि संसार में सभी लोग दुखों से घिरे हैं। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो दुख से घिरा नहीं हो। और भगवान ने खुद स्वयं कह दिया कि ये जो है संसार जो है दुख कालम अशाश्वतम, यानी कि एक तो दुखों का घर है और एक जो है अशाश्वतम है, यानी कि हमेशा रहने वाला स्थान नहीं। सभी ने प्लान बनाया है कि हम जो है बहुत समय तक जिएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी प्लानिंग जो है बहुत लंबी कर रखी थी, परंतु क्या हुआ कि जब समय पूरा निर्धारित हुआ तो उनको जाना पड़ा। तो इसी प्रकार हमारा जो वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। और दास कैसा? दास का मतलब यह नहीं है कि डिमांडेड होनी चाहिए। भगवत गीता में विशेष बात भगवान एक चीज कहते हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें कर्म तो करना है परंतु निष्काम भाव से। यानी कि कौन से भाव से? निष्काम भाव से। और करना क्या है? क्या बनना है? भक्ति योगी बनना, भक्ति में सेवा करनी है। और भगवान ने हमें ये बताया है कि जो भक्ति में सेवा है यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और एक दास का कर्तव्य तभी पूरा होता है जब वो अपने मालिक की ठीक पूर्वक सेवा करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के पास काम करते हैं, वो हमारा एक बॉस होता है या हमारा एक जो भी कहे मालिक होता है, तो उसकी आज्ञा अनुसार ही हम कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है उसने हमें जो है कहा है कि भाई आप मेरे लिए कोड लिख के आओ, तो हम उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करके आ जाएंगे, तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो कोड का काम है वो कोड ही उसे लिख के देना है, तो वही जो है करना है। क्यों? क्योंकि उसका आदेश यही है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि भगवान का आदेश हम नहीं मान रहे, हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है तो इस संसार में वो क्या करता है? अदम से अदम योनि को प्राप्त होता है।
इसके बाद हम दूसरा विषय हमारा जो है वो है कि ईश्वर कौन है। तो भगवान ने भगवत गीता में बहुत जगह कहा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। तो हम अगर ईश्वर के विषय में समझना चाहते हैं तो इस संसार के सर्वप्रथम जीव कौन थे? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ईश्वर परम कृष्ण सबसे पहले व्यक्ति जो है ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उनका भगवान के नाभि कमल से प्रथम जो है विस्तार भगवान का जो है ब्रह्मा से ही हुआ है। विस्तार ब्रह्मा का ही हुआ है। तो ब्रह्मा स्वयं बताते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नाधिराधि गोविंद सर्व कारण कारण। और भगवान भगवत गीता में स्वयं खुद कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। तो भगवान जो है सभी के ईश्वर है। और भगवान ने असंख्य जगहों पे कहा है, क्या कहा? मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त मनो मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करें। तो वास्तविक अगर कोई ईश्वर होता नहीं तो इस तरह से नहीं बात करना। और भगवत गीता में भगवान ने ईश्वर केवल बोला नहीं है, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने कहा, जब भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं मैं जो है सर्पों में वासुकी नाग हूँ, और मैं जो है रुद्रों में शिव हूँ, और मैं सृष्टि करता हूँ ब्रह्मा हूँ, मैं जो है विष्णु हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो अर्जुन ने सुना और सुनने के बाद कहा कि भगवान आप ऐसा कहते तो है कि आप मुझे ये बताएंगे कि आप जो है किस तरह से ये सब कुछ करते हैं, आप करके बताएंगे। भगवान ने फौरन ही प्रैक्टिकल करके 11वें अध्याय में बताया, विराट रूप में बताया, और बताया कि किस तरह से मैं रुद्र हूँ, किस तरह से वासुकी नाग हूँ। तो उसी 11वें अध्याय के अंदर भगवान ने पूरा विस्तार से पूरा अपना यानी कि विश्व रूप दिखाया। तो उस विश्व रूप में भगवान ने समस्त अपना पूरा विस्तार करके बताया समस्त चीजों को। एक ही समय में अर्जुन क्या देखता है कि सारा पूरा जो है जितने भी लोग होते हैं वो सब भगवान के मुख में प्रवेश करते हैं, और नए सिरे से वापस पुनः भगवान उनका विस्तार करते हैं। फिर भगवान अर्जुन को एक बात कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इनकी आयु मैंने जो है खत्म कर दी, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। तो निमित्त मात्र का कार्य है कि वो अपने स्वामी की अपने मालिक की सेवा करें। तो वास्तविक ये जो है दूसरा जो है विषय है। और दूसरे विषय में विस्तार से जो है भगवान भगवत गीता में हमें जो है बताते हैं कि वो कैसे ईश्वर है। तो ईश्वर की परिभाषा यही होती है कि वो कंट्रोलर, ईश्वर का मतलब ही है कंट्रोलर। तो भगवान ने हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखा है, और भगवान ने हर एक चीज की एक लिमिट बताई है कि व्यक्ति जो है जितने भी आयु उसको मिल जाए, परंतु उसको एक समय मृत्यु को प्राप्त होना है। और भगवान दूसरे अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि जो व्यक्ति संसार में आता है उसका वापस जो है मृत्यु होनी है, और मृत्यु होने के बाद वापस संसार में उसको आना है। तो इसी प्रकार ईश्वर की जो परिभाषा है वो विस्तार से भगवत गीता में दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 9वें अध्याय में तो भगवान ने विस्तार से हर एक चीज के विषय में बताया। और उन्होंने बताया कि मेरे लिए कर्म करो, मेरी सेवा करो। और भगवान ने हमसे कोई डिमांड नहीं रखी कि हमें ये चीज। भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पश्यति तदाहं भक्ति उपार्थ रश्नामि प्रेतात्मना। यानी कि अगर कोई प्रेम भक्ति के साथ मुझे पत्ता फूल जल इत्यादि अगर कोई भी चीज अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं यो में भक्तिया पश्यति, यानी कि प्रेम और भक्ति के साथ अर्पण करना है। दुर्योधन भगवान के पास आता है और दुर्योधन कहता है भगवान चलो मेरे घर पे भोजन करो। 56 भोग 36 व्यंजन भगवान के सामने रख दिए, और भगवान ने कहा कि नहीं, मैं ये भोजन नहीं करूँगा। और अपने काका के घर पर, विदुर के घर पर क्या करते हैं, वहाँ पर केले के छिलके भी भगवान खाए। तो यही चीज है कि भगवान हमें बताते हैं कि प्रेम भक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी अर्पण करता है तो मैं जो है उसे स्वीकार करता हूँ। और फिर भगवान
कहते हैं कि जन्म कर्म चा में दिव्य यो वेति तत्वता त्यागता देह पुनर्जन्म मामेति स्वार्जुना। यानी कि मेरे जन्म कर्म सब दिव्य है, भगवान के जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। जो व्यक्ति तत्व से जान जाता है उस व्यक्ति का वापस इस संसार में जन्म नहीं होता। तो भगवान के कर्म के विषय में और जन्म के विषय में हमें इस भगवत गीता के पूरे जो है विस्तार से हमें समझाया जाता है। वैसे तो कृष्ण लीला में भगवान ने विस्तार से अपने कर्म के विषय में बताया है। तो इस तरह से इसके साथ साथ आपको बताते चले कि इसी कोर्स में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो माने गुरु है उसकी क्या परिभाषा है। तो गुरु की परिभाषा ये रहती है कि गुरु के अंदर कितनी योग्यता होती है। गुरु का मतलब ये है कि वो जो है उसमें 5 प्रकार की क्वालिटी होती है। पहली यह है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। जो भगवान का भक्त नहीं है तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। वो आपको जितना भी ज्ञान दे, कुछ भी दे, परंतु वो गुरु बनने के योग्य नहीं। दूसरा, गुरु में क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो वो कहता हो और वही जो वो करता हो वही शिष्य को कहता हो। एक आपको मिसाल देते चले कि एक समय की बात थी कि एक व्यक्ति था, वो जो है कथाकार था, और वो कथाकार था तो उस समय वो क्या कर रहा था कि लेक्चर दे रहा था। तो वहाँ पर जितने भी माने जो है जितने भी वो थी स्त्रियाँ जो लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आज गुरु की पत्नी को भी हम लेके आते हैं, क्योंकि रोजाना लेक्चर होता वो नहीं आते। तो उनके घर पर गए और जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो खाना बना रही थी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उनके लिए खाना बनाया और वो लेक्चर में गई। तो जैसे ही लेक्चर में गई तो उस समय उन्होंने क्या एक टॉपिक चल रहा था कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, लहसुन प्याज से ये होता है, लहसुन प्याज से मुख से बदबू आती है, भगवान के पास हम नहीं जा सकते, इंद्रियों को प्रबल करता है। तो उसने ये बात सुनी, वो फौरन ही घर पर भागी। और घर पर भागने के बाद क्या हुआ कि उसने जितना भोजन बनाया था वो सब फेंक दिया और नया सिरे से भोजन बनाया बिना विदाउट लहसुन प्याज, यानी कि लहसुन प्याज के बगैर उन्होंने भोजन तैयार किया। पति आया घर पर, पति ने क्या किया, पति ने जो है ऐसे ही मुंह में निवाला रखा और भोजन फेंक दिया और बोला ये क्या बनाया आपने। बोला ये आप ही ने, तो आज मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आपको मैंने इतने टाइम से लहसुन प्याज वाला भोजन खिलाया, आपको मैं आज से जो है बिना लहसुन प्याज वाला भोजन कराऊंगी। बोला ये बात तो मेरे लिए नहीं थी, ये बात तो दूसरे के लिए थी, मेरे लिए तो ज्यादा तड़के वाला भोजन, प्याज तड़के वाला लगाकर भोजन बनाओ, ये बात तो दूसरों के लिए थी। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु का मतलब यह है जो पहले स्वयं करता हो वही शिष्य को बताता हो। इसके बाद तीसरा है कि गुरु के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो ज्ञान में भारी होना चाहिए। कि ज्ञान में अगर वो भारी नहीं है तो शिष्य को ज्ञान कैसे प्रदान करेगा। गुरु के अंदर तीसरी योग्यता यह है कि वो ज्ञान में भारी होना चाहिए। गुरु के अंदर चौथी जो है योग्यता ये रहती है कि वो समस्त प्रकार का शिष्य का पाप जो है अपने सर पर ले सके। आज देखिए कि इस्कॉन के अंतर्गत दीक्षा समारोह बड़े बड़े लोग जो है दीक्षाएं ले रहे और हजारों की संख्या में दीक्षाएं होती हैं और शिष्य गुरु जो है शिष्यों के पाप अपने सर पे लेते। ये गुरु शिष्य जो दीक्षा सेरेमनी है ये जो है कोई आम सेरेमनी नहीं है। इसमें जो है गुरु जो है अपने शिष्यों के सारे पाप अपने सर पे लेते हैं। तो ये हर संस्था नहीं करती, हर जो है व्यक्ति नहीं करता कि किसी के पाप अपने सर पे लेना। तो इसी तरह यानी कि गुरु के अंदर जो पांचवी जो है योग्यता है कि उसको जो है वो शास्त्रों में पटु हो, शास्त्रों का जो जितना भी उसे ज्ञान हो। ऐसा नहीं है कि वो शास्त्रों का उसे कोई पता नहीं। तो इसी प्रकार और दोष उसमें नहीं हो किसी भी प्रकार का गुरु में। तो जैसा दोष होगा तो वैसे ही शिष्य में भी दोष जो है होगा। तो इसीलिए ये गुरु की जो है 5 योग्यता है और 5 योग्यता अनुसार ही जो है व्यक्ति को गुरु चुनना चाहिए। और ये जो है
आज का हमारा विषय था। तो इसी के साथ अगला लेक्चर में या अगले पार्ट में और भी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।